हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मेरे जो शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं, जो स्टूडेंट हैं आज के, खास करके मैं बात करना चाहूँगा क्लास 9th के भैया बहन के लिए। तो मैंने कल यानी कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो इससे पहले मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन से पहले अदर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास तो चर्चा करने जा रहा हूँ जो मल्टीप्लिकेशन का कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए चैप्टर 1 से। उसमें फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स, रेशनल नहीं रियल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। दो रियल नंबर है, उसका प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। इसी तरह एडिशन में भी होता है, जो सम ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। तो सम में और मल्टीप्लाई में दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 3 रियल नंबर है ए बी सी। If A, B, C are 3 real numbers, then you can write this thing according to associative law. A into B, bracket A into B into C. Then you can change this A into bracket B into C. मतलब ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो गया। ए बी में ब्रैकेट इंटू सी है, उसको हम लोग चेंज करके लिख दिए ए और ब्रैकेट में बी सी। तो मल्टीप्लाई में भी ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ में। दूसरा होता है कोमोटेटिव लॉ। तो कोमोटेटिव में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। आप जानते हैं जैसे ए इंटू बी, तो हम लोग बी इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये कोमोटेटिव लॉ होता है। तो ये भी फॉलो होता है रियल नियम, ये भी रियल नंबर में फॉलो होता है आपका कोमोटेटिव लॉ। मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। यहाँ ए बी सी जो बात हो रहा है वो सारे रियल नंबर्स के बारे में बात हो रहा है। उसी तरह से फोर्थ की बात करें तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। मतलब कोई नंबर ए है, उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए ही होगा। मतलब कि किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही होता है। तो ये कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, दैट इज 1 को हमेशा कहते हैं जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है रियल नंबर का, या और भी नंबर में कुछ में होते हैं। इसके बाद आता है 5वां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि ए आपका रियल नंबर है, ए इंटू 1/a, मतलब ए का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। कोई भी रियल नंबर का इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने से यदि आंसर 1 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 5वां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है 6ठा। तो ये भी होता है क्या, ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिटन फॉर्म में कैसे होता है, और कुछ प्रॉब्लम हम ऐड का बनाएंगे अभी। तो इस चीज़ को देखेंगे, ध्यान देंगे और समझेंगे। और पुनः आपसे आग्रह होगा जो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जितना हो सके अपने बच्चों के बीच में और जितने मित्र बंधु भगिनी हैं सबके पास शेयर करें, फॉलो करें और जा करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इससे बहुत बच्चे को लाभ होगा। तो देखते हैं रिटन फॉर्म में किस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद।
तो मैं चर्चा कर रहा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये आज का विषय है, तो इस पे चर्चा कर रहा था। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में, मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ होता है, इसका ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी, तो इसको हम लोग पोजीशन चेंज कर देंगे ब्रैकेट को, ए ब्रैकेट में बी इंटू सी, तो ये पोजीशन चेंज हो जाता है एसोसिएटिव लॉ में। तो ये भी रियल नंबर में फॉलो होता है। इसके बाद आ जाता है आपका कोमोटेटिव लॉ। जैसे हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोमोटेटिव लॉ, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। यहाँ पर ए भी है, ऊपर में सी भी है, तो जो भी चर्चा हो रहा है वो रियल नंबर से रिलेटेड है, ए बी सी जो भी है। और वन को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। मतलब किसी भी रियल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करने पे वही रियल नंबर मिलता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वन। उस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोई रियल नंबर को उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा वन। यदि ए रियल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/a, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इसमें कोई भी रियल नंबर को हम लोग उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ए है, उसका रेसिप्रोकल 1/a है, तो ए कट जाएगा वन। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो प्रोडक्ट होता है वो वन आता है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में। तो यहाँ पर हम लोग ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी और फिर ए इंटू सी प्लस ए इंटू सी। ए को बी से किए तो ए बी, प्लस ए को सी से किए तो ए सी। तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सारे 6 लॉ हैं, इसको आप लोग देखेंगे समझेंगे थोड़ा। और एक एडिशन का प्रॉब्लम है, तो देखिए एडिशन 3√2 प्लस 7√3, एक टर्म ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ आपका, और सेकेंड टर्म हुआ ये आपका 2√2 माइनस 5√3। तो लाइक टर्म को हम लोग, जैसे यहाँ लाइक टर्म है 3√2 और √2, तो ये दोनों को कंबाइंड कर दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √7 और माइनस 5√3, तो √3 वाला ये है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों को कंबाइंड यहाँ कर दिए। पहले लाइक टर्म को कंबाइंड कर दिए, रूट वाला जो है सेम, तब ये इसमें से इसको ऐड करेंगे तो 3√2 और प्लस यहाँ √2 का मतलब 1√2, तो 314√2 हो गया ये। और इधर 7 में √3 में से 5√3 माइनस हो गया, तो बच गया 2√3। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया 4√2 प्लस 2√3। इसमें लाइक टर्म को कंबाइंड कर देंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट जो है उसको कर लेंगे, तो बन जाएगा। बहुत इजी है, इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे 3-4 और प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे। और आप आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और इसको खूब मेहनत कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और मैथ्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। धन्यवाद।